चलिए गाइस बात करते हैं 3 इम्पोर्टेंट कंपनीज़ की जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं और आज इन कंपनीज़ में हमें एक डाउनफॉल भी देखने को मिला है। लेकिन तीनों कंपनीज़ को लेकर एक बड़ा ऑर्डर मिला है। उड़ीसा से बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है, उस अपडेट को हम जानेंगे। हम तीनों कंपनीज़ में सबसे पहले बात करेंगे मज़गांव डॉक शिप बिल्डर की, काफ़ी जानी-मानी कंपनी है, डिफेंस सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाली कंपनी है। उसके बाद गार्डन शिप बिल्डर की भी बात करेंगे क्योंकि कल कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए तो उसका इम्पैक्ट आज हल्का-फुल्का ही सही बट गार्डन शिप बिल्डर में पॉजिटिविटी बनी रही, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक और बेहतरीन कंपनी यानी कि कोचिंग शिपयार्ड की। कोचिंग शिपयार्ड के क्वार्टरली रिजल्ट अब आना बाकी हैं। अपडेट आ गई है, ये कंपनी में डिविडेंड प्रोवाइड करेगी और तीनों ही ये कंपनी एक कह सकते हैं कि पीएसयू बेस्ड कंपनी है, यानी सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी है। तो तीनों कंपनीज़ को लेकर जो खबरें आई हैं, जो अपडेट आई हैं, उनको समझेंगे क्योंकि ये जो खबरें और अपडेट हैं, यही आपको बताएँगी कि अब आगे क्या होगा, आगे कितनी ग्रोथ होगी, ग्रोथ नहीं होगी या अब डाउनफॉल आएगा। ये सब आपको इन खबरों से आइडिया लग जाता है। तो खबर समझेंगे सबसे पहले है क्या? और सबसे पहले हम यही देखेंगे कि भाई उड़ीसा से क्या खबर आई है। ये जो 46,000 करोड़ का जो बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है, जो बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, ये बेसिकली है क्या? यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या खोला हुआ है, मैंने खोला हुआ है द हिंदू का आर्टिकल। ये अपडेट कब पब्लिश की गई थी? ये की गई थी 5 नवंबर 2025 को। और बहुत क्लियरली आपको इधर देखने को मिल रहा है बोल्ड अक्षरों में एक हेडलाइन आपको देखने को मिल रही है कि जो उड़ीसा के सीएम हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि वो 46,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे। उनका इन्वेस्टमेंट प्लान है। किस चीज़ का प्लान है कि वो न्यू पोर्ट बनाना चाह रहे हैं, शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। नीचे आप देखेंगे तो आपको एक शानदार फोटो देखने को मिलेगी। थोड़ा और नीचे चलेंगे तो आपको इस अपडेट के बारे में डिटेल देखने को मिलेगी। इस आर्टिकल में साफ लिखा है कि उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी ने 46,000 करोड़ का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान अनाउंस किया है जिसमें वो एक नया पोर्ट स्टैब्लिश करना चाहते हैं। साथ में शिप बिल्डिंग और रिपेयर सेंटर भी बनाया जाएगा। और ये जो शिप बिल्डिंग और रिपेयर सेंटर है इसमें भी लगभग 24,700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। अगर जिन कंपनीज़ की आज हम बात करेंगे, अगर ये कंपनी लोकल प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करती हैं, यानी कि उड़ीसा के इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करती हैं, चाहे वो कोचिंग शिपयार्ड हो, गार्डन शिप बिल्डर हो, तो हम कह सकते हैं कि इस बेसिस पे इन कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। बट फिलहाल अभी ये अनाउंस किया नहीं गया है कि इस अपडेट से किस कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आप खुद से आइडिया लगाइए कि ओवरऑल ये 46,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, किस कंपनी के अंडर किया जाएगा, कौन सी कंपनी इसकी बागडोर संभालेगी। लेकिन जैसे कोई अपडेट आती है इस आर्टिकल को लेकर अगली, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसके बाद आ जाते हैं अगली कंपनी यानी कि कोचिंग शिपयार्ड की तरफ। कोचिंग शिपयार्ड एक ऐसी कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर के लिए तो शिप बिल्डिंग बनाती है। इसके साथ ये कॉमर्शियल शिप बिल्डिंग में भी अच्छा काम कर रही है। ये एक इंडियन गवर्नमेंट ओन कंपनी है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाई जाती है। ये कंपनी शिप बिल्डिंग के साथ-साथ अब शिप रिपेयर का भी काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी अब कॉमर्शियल शिप में भी अपनी जगह बना रही है। तो कोचिंग शिपयार्ड के बारे में हम इसलिए ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी कंपनी ने एक बड़ी अपडेट निकाली है। मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने इधर कोचिंग शिपयार्ड खोला हुआ है। ये डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, सिंपली क्लिक करेंगे तो 19 घंटे पहले की ही अपडेट है। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो कंपनी की ऑफिशियल पीडीएफ खुल जाती है। डेट आप चेक करेंगे तो 5 नवंबर 2025। अब थोड़ा नीचे चलेंगे। नीचे चलने के बाद हमें 2 इम्पोर्टेंट अपडेट देखने को मिलती हैं। जो अपडेट नंबर ए है वो साफ-साफ इशारा करती है कि कंपनी के जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट हैं वो अप्रूव कर दिए गए हैं और कंपनी क्वार्टर 2 के रिजल्ट के साथ-साथ हाफ ईयरली भी इस बार अनाउंस करेगी। इतना ही नहीं, कंपनी फाइनल ईयर का जो डिविडेंड है वो भी अनाउंस करने वाली है। इंटरिम डिविडेंड हमें जल्द ही देखने को मिलेगा और जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो 12 नवंबर को आपको इंटरनेट पे सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगे। यानी कि मार्केट के अंदर 12 नवंबर को कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कोचिंग शिपयार्ड अब चर्चित कंपनी की लिस्ट में आ गई है। अब इन्वेस्टर इंतजार करेंगे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का। और आज अगर आप मार्केट देखेंगे, आज है 6 नवंबर, कोई खास परफॉर्मेंस मार्केट कर नहीं रही, बल्कि कोचिंग शिपयार्ड तो 3 साढ़े 3% के आसपास गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक कोई ऐसी अपडेट निकल के सामने नहीं आई कि मार्केट क्यों गिर रहा है। बस कुछ लोग बोल रहे हैं कि एफआईआई बहुत तेज़ी से कंपनी से निकल रहे हैं, एफआईआई ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट से निकल रहे हैं, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। फिलहाल आईटी सेक्टर तो ग्रो कर रहा है, लेकिन निफ्टी 50 की बात करें, सेंसेक्स या बैंक निफ्टी या स्मॉल कैप की बात करें, वो हमें डाउनफॉल में नज़र आ रहा है। बाकी कोचिंग शिपयार्ड को अगर हम एनएससी के ऊपर खोलते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, आपको बहुत क्लियर नज़र आएगा कि इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है, ये ऑर्डर बुक है आपको इधर नज़र आ रहा है,
ऑर्डर बुक में आपको साफ देखने को मिलेगा जो सेल क्वांटिटी है वो लगभग 1,11,000 के आसपास है। सेल यानी इतने स्टॉक्स को बेचा जा रहा है और खरीदा कितने स्टॉक को जा रहा है, सिर्फ 54,000 या हम बोले 55,000 स्टॉक्स को खरीदा जा रहा है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, खरीदने वाले कम हैं। जिन कंपनीज़ में खरीदने वाले कम हो जाते हैं तो उन कंपनीज़ में इसी तरह का हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। अब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट ही हैं जो कंपनी को फिर से ऊपर ले जा सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट ही है जो कंपनी को फिर से ऊपर की तरफ ले जा सकता है। तो कोचिंग शिपयार्ड का तो हालात कुछ इस तरह चल रहा है। अब बात करते हैं अगली कंपनी गार्डन शिप बिल्डर। गार्डन शिप बिल्डर थोड़ा अच्छा परफॉर्म इसलिए कर रही है क्योंकि कंपनी ने जो क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे उसके बाद मार्केट क्लोज हो गई थी 5 नवंबर को। आज 6 नवंबर है तो आज कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट है आज देखने को मिला है। यानी कि कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, अच्छी खासी क्वार्टरली रिजल्ट निकाले हैं जिसका इम्पैक्ट आज गार्डन शिप बिल्डर में हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अगर आज मार्केट अच्छा परफॉर्म करती तो ये जो रिजल्ट का ग्रोथ है यानी गार्डन शिप बिल्डर की जो ग्रोथ है और भी बड़ी हमें देखने को मिलती, लेकिन ज़्यादा बड़ी इसलिए देखने को नहीं मिल रही क्योंकि मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया नहीं आज और इस वजह से 1.20% की ही ग्रोथ गार्डन शिप बिल्डर में देखने को मिल रही है। मैं आ चुका हूं अब एनएससी की वेबसाइट पे, मैंने यहां पर गार्डन शिप बिल्डर खोला हुआ है, ये आप देखिए। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसकी ऑर्डर बुक क्या कहती है। जो सेल क्वांटिटी है वो 2,62,000 करोड़ की है। जो सेल क्वांटिटी है लगभग 2,62,000 की है, यानी कि 2,62,000 स्टॉक्स को अभी के टाइम पे बेचा जा रहा है। बाय क्वांटिटी 76,000 है, 76,000 ही है। तो यहाँ पर भी सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, बायर्स कम हैं, यानी लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। कुछ लोग खरीद रहे होंगे क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए, कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ओवरऑल मार्केट भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, इसलिए गार्डन शिप बिल्डर लगभग 1% की ग्रोथ में ही है। नहीं तो आज तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि आज गार्डन शिप बिल्डर 4 से 5% की ग्रोथ में रह जाता, लेकिन मार्केट ने आज सपोर्ट नहीं किया गार्डन शिप बिल्डर का। तो ये हालात हमें आज मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। अगली कंपनी पे आ जाते हैं यानी कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर। इसके तो क्वार्टरली रिजल्ट पहले ही आ चुके हैं, पहले ही कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट को प्राइस के अंदर ला चुकी है। अभी हालात ख़राब होंगे क्योंकि मार्केट ओवरऑल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इस वजह से मझगांव डॉक शिप बिल्डर भी 2.5% के आसपास गिरता हुआ नजर आ रहा है। बहुत तेज़ी से नीचे गिरा है ये कंपनी भी। अब यहाँ पर मैं अगर इसको एनएससी की वेबसाइट पे देखूँ तो बहुत क्लियर नज़र आता है कि इसका जो ऑर्डर बुक है, ये देखिए मैंने मझगांव डॉक शिप बिल्डर ही खोला हुआ है। इधर भी हमें सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है। जो सेल क्वांटिटी है वो 1,37,000 की है और जो बाय क्वांटिटी है वो 74,000 की है। इधर भी जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग चल रही है इस कंपनी में, और जो बायर्स हैं वो कम एक्टिव हैं। तो तीनों ही कंपनीज़ में अभी सेलिंग क्वांटिटी ज़्यादा है, बाइंग क्वांटिटी कम है। लेकिन जो ये गार्डन शिप बिल्डर है, इसमें हम कह सकते हैं कि ओवरऑल स्टॉक प्राइस ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी दोनों कंपनीज़ में तो डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा है क्योंकि मार्केट कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रही। एफआईआई तेज़ी से इंडियन स्टॉक मार्केट से निकल रही हैं, डॉलर तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमें ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है। अब हम मनी कंट्रोल पे कुछ डेटा देख लेते हैं। मैं हूँ मनी कंट्रोल पे और मैंने इधर सबसे पहले खोला हुआ है कोचिंग शिपयार्ड, आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे ऊपर ले चलता हूँ, ये रहा कोचिंग शिपयार्ड। अब इसका एक बार वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम से और भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे आप इधर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कोचिंग शिपयार्ड एक ऐसी कंपनी है जिसमें लोग ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन जितने भी इंटरेस्टेड हैं वो पूरी शिद्दत के साथ इस कंपनी में टिके हुए हैं। 5-5 लाख 6-6 लाख का ही वॉल्यूम ट्रेड होता है, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज 47% तक चला जाता है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। एक ऐसी कंपनी जो PSU बेस्ड कंपनी है जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता है, यानी बहुत सारे इन्वेस्टर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते इस कंपनी में, लेकिन जितने भी कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो अच्छी खासी क्वांटिटी में बाय और सेल करते हैं, जो कि ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव है। तो कोचिंग शिपयार्ड का वॉल्यूम अभी कोई खास इशारा नहीं कर रहा, किसी भी तरह का कोई खास संकेत देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कोचिंग शिपयार्ड का जो डेटा है वो यही कह रहा है कि जैसे मार्केट परफॉर्म करेगी हम भी वैसे ही परफॉर्म करने वाले हैं। तो कोचिंग शिपयार्ड के हालात जब तक हमें देख समझ में नहीं आएंगे जब तक कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आ जाते। नाउ अब बात करते हैं GRSE यानी कि गार्डन शिप बिल्डर की। गार्डन शिप बिल्डर को भी मैंने मनी कंट्रोल पे खोल लिया है। अब मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ तो मुझे देखने को मिलेगा वॉल्यूम, और ये रहा वॉल्यूम। कोचिंग शिपयार्ड से वॉल्यूम ज़्यादा है, 12 लाख का आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। वैसे 4-4 लाख का वॉल्यूम ट्रेड होता है, बट ठीक है, अच्छे खासे वॉल्यूम पे है गार्डन शिप बिल्डर, और होगी भी बिकॉज कंपनी ने क्वार्टरली अच्छा परफॉर्म किया है। और ओवरऑल आज जहां मार्केट ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा वहां भी गार्डन शिप बिल्डर आज पॉजिटिव बना हुआ है। तो गार्डन शिप बिल्डर का तो ये हाल है। अगर मझगांव डॉक शिप बिल्डर की बात करें तो ये मैंने मझगांव डॉक शिप बिल्डर खोल दिया है। अब मझगांव डॉक शिप बिल्डर का हाल कोचिंग शिपयार्ड जैसा ही है, वही हालात हैं, कोई बदलाव नहीं है, और इसका भी वॉल्यूम वही 10 लाख 6 लाख के आसपास ही देखने को मिलता है। लेकिन मझगांव डॉक शिप बिल्डर की ये खासियत है, ये कोचिंग शिपयार्ड और गार्डन शिप बिल्डर से ज़्यादा वॉल्यूम रखता है,
यानी कि ज़्यादा लोग इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखाते हैं, ज़्यादा लोगों की नज़रों में ये कंपनी बनी रहती है। तो मज़गाँव डॉक शिप बिल्डर कुछ इस टाइप की कंपनी है कि जल्द से जल्द आपको कोचिंग शिपयार्ड का नाम सामने ना आएगा। हो सकता है कि आपको गार्डन शिप बिल्डर का भी नाम सामने देखने को ना मिले, लेकिन मज़गाँव डॉक शिप बिल्डर को काफ़ी इन्वेस्टर्स अच्छे से जानते हैं, बखूबी जानते हैं। तो ये हैं गाइज़ डिफेंस की तीनों कंपनीज़ और तीनों कंपनीज़ के ये हैं हालात। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब मैं ये वीडियो कंप्लीट करूँगा तो आपको क्लियरिटी मिलेगी कि अब आगे क्या होने वाला है। तो क्लियरिटी यही मिल रही है कि अगर मार्केट अच्छा परफ़ॉर्म कर जाती है, जैसे सेंसेक्स पॉज़िटिव हो गया। जब मैं वीडियो बना रहा था तो सेंसेक्स नेगेटिव था, लेकिन अब पॉज़िटिव हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट पॉज़िटिव हो जाती है तो कोचिंग शिपयार्ड हो गया, चाहे गार्डन शिप बिल्डर हो, चाहे मज़गाँव डॉक शिप बिल्डर हो, ये हमें ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएँगे। लेकिन मार्केट अगर सस्टेन नहीं हुआ, स्टेबल नहीं हुआ, नेगेटिव रहा, तो यही हालात हमें देखने को मिलेंगे। हालात अब बदल सकते हैं तो कोचिंग शिपयार्ड के तेज़ी से बदल सकते हैं, क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कोचिंग शिपयार्ड के फेवर में पॉजिटिव जा रही हैं। तो इसलिए अगर हालात बदलेंगे मार्केट नेगेटिव होने के बावजूद भी, तो वो है कोचिंग शिपयार्ड। बट अगर मार्केट पूरी पॉजिटिव हो जाती तो तीनों कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ लेवल पे वापस आ सकती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी देखते हैं क्या अपडेट हमें देखने को मिलती है आगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।